महाराष्ट्र के पुणे में जहां जहरीली शराब का कहर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में जहरीली शराब पीने से 15 लोगों की मौत हो गई है। अलग अलग इलाकों में लोगों की मौत से कोहराम मचा हुआ है। पिंपरी चिचवाड़ में 8 लोगों की मौत हुई है। काले पड़ल में 3 लोगों की जान चली गई है। मुख्य आरोपी योगेश वानखेड़े को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, चौंकाने वाली खबर है। पुणे और पिंपरी चिचवाड़ में जहां जहरीली शराब पीने से कम 15 लोगों की मौत हो गई है। कई लोगों की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। ये बताया जा रहा है कि पिंपरी चिचवाड़ के दापोडी और फुगेवाड़ी इलाके में 8 लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि पुणे के काले पड़ल इलाके में 3 और हटपसर इलाके में 2 लोगों की मौत हो गई है। घटना के बाद प्रशासनिक अमले में भी हड़कंप मचा हुआ है। प्रभावित इलाकों में जांच तेज कर दी गई है। शुरुआती जांच में सामने आ रहा है कि जहरीली शराब आरोपी योगेश वानखेड़े ने तैयार की थी, जो कि अवैध शराब कारोबार से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये जहरीली और स्प्रिट युक्त शराब योगेश वानखेड़े ने तैयार की थी और इस शराब को पुणे और पिंपरी चिचवाड़ के अलग अलग इलाकों में बेचा गया था। तो कई लोगों ने ये शराब पी। कुछ देर के बाद ही अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई, उनके मुंह से झाग निकलने लगा और थोड़ी ही देर में उन्होंने दम तोड़ दिया। इलाज के लिए ले जाने से पहले ही उनकी मौत हो गई। योगेश वानखेड़े, जो कि अवैध शराब विक्रेता बताया जा रहा है, उसके खिलाफ पहले से कई मामले हैं। पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी है। कई संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है और ये बड़ी जानकारी है। जहरीली शराब पीने से 15 लोगों की मौत की खबर आ रही है। अलग अलग इलाकों में कोहराम मचा हुआ है। मुरारी सिंह संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मुरारी, जहरीली शराब पीने से कई लोगों की जान चली गई है, क्या अपडेट आ रही है और क्या कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है? बिल्कुल, महाराष्ट्र के पुणे पिंपरी चिंचवड़ की घटना है, जहां पर शराब माफिया योगेश वानखेड़े द्वारा इस शराब की आपूर्ति की गई थी, जिसमें पुणे में 8, पिंपरी चिंचवड़ में 2, जबकि हड़पसर में 3 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हुई है। हालांकि घटना स्थल पर प्रशासन ने पहुंचे जितने भी हाथ भट्टी के शराब थे, ड्रम थे, केमिकल थे, उन्हें जब्त कर लिए हैं और इलाके में पुलिस जो है बड़े पैमाने पर दबिश बना रही है। कुछ लोगों की हालत चिंताजनक है, जिन्हें पुणे के सरकारी अस्पताल में एडमिट किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जानकारी है कि जिला अधिकारी के साथ उन्होंने टेलीफोन पर बात की और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन कर जितने भी जहरीली शराब है उन्हें जब्त करने की बात कही है। साथ ही साथ सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। आपको बता दें कि मुंबई में जब 109 लोग शराब में मौत हुई थी, उसके बाद ही महाराष्ट्र सरकार ने सख्त पाबंदी हाथ भट्टी और अवैध शराब पर लगा दी थी। लेकिन जिस तरीके से पुणे से खबर आई है, उसे लेकर राजनीतिक सियासत गलियारों में भी बयानबाजी, हलचल तेज हो रही है। लगातार वहां के जो अधिकारी हैं उनका ये मानना है कि ये सप्लाई कहीं और से आई थी, उसकी जांच चल रही है। लेकिन जो लोग हैं उनका कहना है कि जो योगेश वानखेड़े था वही जो है कि दारू की सप्लाई करता था, दारू की भट्टी चलाता था। हालांकि मामले की जांच चल रही है। अभी योगेश वानखेड़े, जो कि मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन उसकी क्राइम हिस्ट्री क्या है? क्योंकि कहा जा रहा है कि कई आपराधिक मुकदमे पहले से उस पर दर्ज हैं। बिल्कुल, अगर योगेश की बात करें तो योगेश एक दारू विक्रेता था, दारू माफिया उसे कहा जाता था। उसके खिलाफ पिंपरी चिंचवड़, पुणे और आसपास के इलाकों में कई एफआईआर दर्ज किए गए थे। उसके साथ जो है 7 से 8 लोगों को पुलिस ने और हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ चल रही है, क्योंकि ये वही 7 से 8 लोग हैं जो योगेश वानखेड़े की अवैध शराब भट्टी से माल जो है हर इलाके में सप्लाई करते थे। अब उनसे पूछताछ की जा रही है कि कितनी शराब किन किन इलाकों में पहुंचाए, क्योंकि लगातार मरने का जो आंकड़ा है वो बढ़ते जा रहा था। शुरुआती खबर थी कि 8 लोगों की मौत है, फिर 13 लोगों की और अब 15 लोगों की मौत की बात कही जा रही है। तो कहीं ये जो जहरीली शराब है इलाके में कहीं और जगह पे तो नहीं बिक रही है, और जगह नहीं पहुंची है। इसके लिए भी पूछताछ चल रही है और लगातार दबिश बनाई जा रही है। बिल्कुल मुरारी, पहले 13 लोगों की मौत की खबर आई थी, आंकड़ा बढ़कर 15 हो गया है। ये दुखद भी है और ये हैरान भी करता है, क्योंकि पहले से ही जब इतनी पाबंदियां हैं उसके बावजूद कैसे जहरीली शराब परोसी गई, इसको लेकर सवाल उठने लाजमी है। आप रहिए हमारे साथ, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है इसी मामले से जुड़ी हुई। पुणे से खबर है, जहां जहरीली शराब मामले को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से भी संज्ञान लिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं।
पुणे और पिंपरी चिचवड़ पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित जगहों पर छापेमारी की जाए, ये भी मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है। गिरफ्तार लोगों पर कड़ी धाराएं लगाई जाएं, कड़ी कार्रवाई इस मामले पर की जाए। आबकारी विभाग को भी जांच में शामिल किया जाए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से कहा गया है। और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, ये भी उन्होंने सुनिश्चित किया है। फिलहाल एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ उनसे की जा रही है। 15 लोगों की जान चली गई है। जहरीली शराब पीने से कई लोग अभी भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। मुरारी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। मुरारी, मुख्यमंत्री की ओर से भी संजीदगी दिखाई जा रही है इस पूरे मामले पर और सख्ती भी बरती जा रही है, अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। बिल्कुल, जैसे ही खबर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक पहुंची, उन्होंने तत्काल इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों से टेलीफोन पर बात की। उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि जो भी दोषी हैं उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए और सबसे पहले इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जाए कि जहरीली शराब किन किन इलाकों में पहुंची थी, क्योंकि ये मौत सिर्फ पिंपरी चिंचवड़ की नहीं है, हड़पसर में मौत हुई है, पुणे के काले पड़द में 2 लोगों की मौत हुई है, 8 जबकि पिंपरी चिंचवड़ में, तो अलग अलग इलाकों में मौत हुई है। तो सीधी सी बात है, जो जहरीली शराब की आपूर्ति जो की गई है वो हर इलाके में, उस इलाके में की गई है जहां पर मौत हो रही है। तो जांच की जाए और ज्यादा से ज्यादा, जल्द से जल्द वो जहरीली शराब जब्त की जाए ताकि मरने वालों का जो आंकड़ा है उससे सही समय पर रोका जाए। पुणे पुलिस के अलावा पिंपरी चिंचवड़ भी इस मामले में गंभीरता लेके वो तमाम गांव खेड़े में सर्च अभियान तेज कर दिया है और एक के बाद एक कुल 8 से 9 लोग अब तक डिटेन किए गए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है कि उन्होंने जहरीली शराब किन इलाके में सप्लाई की थी, वहां छापेमारी चल रही है। अब तक लगभग 12 से 15 गैलन जो शराब है वो पुलिस और जिला अधिकारी की तरफ से जब्त किया गया है। 3 से 4 पुलिस की टीमें बनाई गई है जो पिंपरी चिंचवड़, हड़पसर और कालेपड़ पुणे के इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। जी बिल्कुल मुरारी, ये जानना जरूरी है कि ये शराब कहां कहां बेची गई है और कहां कहां लोग इसके सेवन से शिकार हो सकते हैं। जहरीली शराब की वजह से अब तक 15 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग गंभीर हालत में है। जरूरी है कि इस पूरे मामले की गहनता से पड़ताल हो। आप रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। एक और अहम खबर है, पुणे में जहरीली शराब मामले को लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं। क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम को जांच सौंप दी गई है। पुणे में अलग अलग जगह पर 15 लोगों की मौत की खबर आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम इस मामले की जांच करेगी। पुणे में अलग अलग जगह पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। मुरारी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। मुरारी, क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम गठित कर दी गई है, यानी इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद इस मामले में तत्काल गंभीरता ली है और जिस तरीके से पुणे पुलिस से केस लेकर पुणे क्राइम ब्रांच की स्पेशल सेल को सौंपी गई है, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि जो शराब जहरीली मार्केट में गई है, इलाके में, गांव खेड़े में पहुंची है, उसे जल्द से जल्द जब्त किया जाए। जो आरोपी है उन्हें गिरफ्तार किया जाए। हालांकि योगेश वानखेड़े का नाम अभी तक खुलकर सामने आया है कि शराब माफिया, इसके खिलाफ कई मामले थे, उसकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन ये जहरीली शराब बनाने का मटेरियल कहां से आया था, किन लोगों ने सप्लाई किया था और किन किन इलाकों में दिया गया था, इसमें कुल कितने आरोपी है, ये सब की जांच जो है अब पुणे स्पेशल क्राइम ब्रांच करेगी। देखना होगा कि क्या कुछ खुलासा और किन किन लोगों की गिरफ्तारी होती है। जी बिल्कुल मुरारी, किस किस की मिली भगत है ये भी जांच का विषय है, क्योंकि अवैध शराब की फैक्ट्री जहां चल रही थी, क्यों वहाँ के स्थानीय प्रशासन को इसकी भनक नहीं लगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए मुरारी। इसी के साथ यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी, बने रहिए हमारे साथ।